दोस्तों, हम सब अच्छे से जानते हैं और हमारा यह मानना भी है कि अगर कोई भूत प्रेत हमारे सामने आता है तो हनुमान चालीसा पढ़ते ही वो भूत हमसे 40 कोस दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यह कहूं कि अगर आप रास्ते पर जा रहे हो और अचानक से आपको एक ऐसा प्रेत मिल जाता है जिस पर हनुमान चालीसा का कोई असर ही ना हो, तो मुझे पता है कि आप लोगों को ये नामुमकिन लग रहा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाऊंगा जो कि मेरे दादाजी के साथ घटित हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, किशनपुर अंबारी। मैं यहाँ पर अपने दादाजी से मिलने के लिए आया हुआ था और रात को करीब 8:30 बजे हम लोग खाना पीना खाकर चारपाई पर बैठे हुए थे। मेरे दादाजी चारपाई पर बैठकर हुक्का पी रहे थे और मुझे तरह तरह के किस्से सुना रहे थे। तभी मैंने दादाजी से कहा, दादाजी आप कोई ऐसा किस्सा सुनाइए ना जिसको आप चाह कर भी नहीं भूल सकते। मेरी ये बात सुनकर कुछ देर तक वो शांत रहे। उसके बाद दादाजी ने कहा, भूत की कहानी सुनोगे? तो मैंने अपने दादाजी से हंसते हुए कहा, अरे दादाजी, ये भूत प्रेत की कहानी बहुत पुरानी हो गई है। सब बस यही तो करते हैं कि लोगों को डराते हैं और उन्हें वश में करते हैं, या फिर ऐसा होता है कि भूत प्रेत आए बस तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ लो, वो सब भाग जाते हैं। कुछ नया नहीं है दादाजी इनमें। तो दादाजी ने कहा, ये सब तो फिर भी कुछ नहीं है। मैं तो एक ऐसी शक्ति के बारे में भी जानता हूँ जो हनुमान चालीसा का भी उच्चारण कर सकता है। कोई भगवान भी इससे बचा नहीं सकता, और अगर ये किसी के पीछे पड़ जाए तो 7 पीढ़ी तक उस परिवार को परेशान करता है। मैं दादाजी की यह बात सुनकर चौंक गया और पूछा, कौन है वो दादाजी? तो दादा ने कहा, मुंजा, एक ब्राह्मण बच्चे की आत्मा जिसकी मौत उसके मुंडन संस्कार से पहले ही अचानक हो गई हो, वो मरने के बाद मुंजा बनता है, और इसे सिद्ध करना किसी भी साधक के लिए आसान नहीं होता। अगर किसी साधक ने ऐसा सिद्ध कर भी लिया और उसे किसी के पीछे लगा दिया तो मुंजा उसे बड़ी बुरी मौत मारते हैं। तो मैंने कहा, तो क्या आपने उसे देखा है? दादाजी ने कहा, नहीं मैंने देखा तो नहीं, लेकिन सुना है कि वो देखने में एक ब्राह्मण के बच्चे की तरह ही होता है, लेकिन उसकी शक्तियां की कोई सीमा नहीं होती। अगर वो किसी से नाराज हो जाए तो बड़े से बड़ा तांत्रिक या अघोरी भी उससे छुटकारा नहीं दिला सकता, और मुझे इस बात का पूरा भरोसा भी है। ये कोई कहानी नहीं है बल्कि बिल्कुल सच है, क्योंकि मुंजा की हुई तबाही मैंने अपनी आंखों से देखी है। मुंजा से छुटकारा सिर्फ मौत ही दिला सकती है, और एक ऐसा ही हादसा हुआ था मेरे मालिक के घर में करीब 20 या 30 साल पहले। देखो, मैंने सबसे पहले विकास नाम के व्यापारी के यहाँ काम किया था। मुझे उनके यहाँ काम करते हुए 7-8 महीने ही हुए थे कि उनके और उनके परिवार वालों के साथ बेहद बुरा हादसा हुआ, जिसमें उनके परिवार के कई सदस्यों की मौत हो गई। उन्हें इतना बड़ा सदमा लगा कि वो बेचारे पागल से हो गए। फिर मैंने किसी और के पास काम करना शुरू किया था। तो मेरे पहले वाले मालिक का परिवार बड़ा था, करीब 13 लोग रहते थे। उनके परिवार में मालिक, उनकी पत्नी, उनके 3 बच्चे, उनके 3 भाई और भाइयों की पत्नी और एक बहन और मालिक की बुआ। मुझे उनके यहाँ ड्राइवर का काम करते हुए करीब 7-8 महीने ही हुए थे जब उनके साथ अजीब से हादसे होने शुरू हो गए।
वो मुझे काफी मानते थे क्योंकि उनके पिता मेरे पिता को जानते थे और उनमें काफी अच्छी दोस्ती भी थी, तो उनके साथ जो कुछ भी होता था वो सब मुझे बताते थे और उनके परिवार में जो भी हादसे उस समय हुए उनके बारे में भी उन्होंने ही मुझे बताया। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें अपने घर में कुछ बच्चों के खेलने कूदने की आवाज आती है, जबकि उनके घर में कोई छोटा बच्चा था ही नहीं। उन्हें कई बार ब्राह्मण के बच्चे भी घर में इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए, और वो भी एक नहीं बल्कि चार चार जिन्होंने धोती पहनी हुई थी। उनकी एक चोटी थी और साथ ही उन्होंने जनेऊ भी धारण किया हुआ था। शुरुआत में उन्हें यह सब वहम लगा, लेकिन फिर रात रात भर उन्हें उनकी आवाज सुनाई देने लगी। कभी खेलने की तो कभी हंसने की तो कभी अजीब से मंत्र उच्चारण की। उन्होंने बताया कि वह हर रात सोने से पहले हनुमान चालीसा को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते थे ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसके बावजूद उन्हें उन बच्चों की आवाज आती थी। उन्होंने अपने घर में हवन कराया, बहुत सारे पूजा पाठ कराए। हर दूसरे दिन उनके यहाँ बड़े बड़े कर्मकांड होने लगे, लेकिन किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें हर पूजा या हवन के बाद उन बच्चों की हंसने की आवाज आती थी, मानो वो उनका मजाक उड़ा रहे हो। शुरुआत में तो कुछ ज्यादा नहीं हो रहा था, बस वो बच्चे इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे थे और उनकी आवाज आती थी। लेकिन जब उनके भाई का बेटा हुआ तो सब कुछ बिल्कुल बदल गया। उनके भाई का बेटा 15 दिन का ही था जब अचानक से उसने अजीब सा मंत्र बोलना शुरू कर दिया, और ये देखकर सारे परिवार वालों के तो पसीने ही छूट गए। उनके परिवार के सदस्यों में सबसे बड़ी थी मालिक की बुआ, जो उनके साथ ही रहती थी। उन्होंने मालिक को कहा कि जल्द से जल्द घर में होने वाली चीजों को ठीक कराना ही होगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। मालिक ने भी उनकी बात मान ली और वो किसी ऐसे शख्स को ढूंढने लगे जो उनके घर को ठीक कर सके, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। कुछ तांत्रिक को बुलाया गया, लेकिन जो भी तांत्रिक उस घर में गया उनके हवन करते समय ही मौत हो गई। ये सब देखकर मालिक और उनके परिवार वाले बेहद घबरा गए। उसके बाद किसी भी तांत्रिक साधु अघोरी ने उस घर में जाने से मना कर दिया। लेकिन मालिक ने एक और बड़ी गलती कर दी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने उस घर को नहीं छोड़ा, और इसका उन्हें बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा। उनके भाई का बेटा 20 दिन का ही हुआ जब अचानक उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई और उसके दांत भी बिल्कुल काले पड़ गए। परिवार का कोई भी इंसान उस बच्चे को गोद में नहीं लेता था डर के कारण। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना उन्होंने कभी भी नहीं की थी। आखिरकार वो बच्चा मर ही गया। ये देखकर सबको बहुत बड़ा सदमा लगा, लेकिन इससे पहले कि वो लोग उस सदमे से उभर पाते मालिक के घर में और 5 लोगों की अचानक से मौत हो गई। रातों रात मालिक के 2 भाई, उन दोनों भाइयों की पत्नी और मालिक की बहन, पांचों मर गए। किसी को कोई बीमारी भी नहीं थी और ना ही कुछ ऐसा हुआ था। लेकिन जिस रात को उनकी मौत हुई और उसके अगले दिन जब मालिक ने उनकी लाश देखी तो रो पड़े, क्योंकि सबकी आंखें गायब थी और पूरे शरीर पर ऐसे निशान थे जैसे कि किसी ने उन्हें गर्म रॉड से जलाया हो। किसी की जबान बाहर लटक रही थी तो किसी के हाथ पैर मुड़े हुए थे। अजीब बात तो ये थी कि कोई उनका दाह संस्कार करने के लिए भी तैयार नहीं था। फिर उन्हें काघोरी मिले जिन्होंने कई सिद्धियां साथ रखी थी। मालिक ने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि मालिक के घर में मुंजा ने डेरा जमा लिया है और उनसे परिवार को बचाना बेहद मुश्किल है। लेकिन हाँ, वो उस घर को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने पहले उनके परिवार वालों का दाह संस्कार किया और फिर 10 या 12 अघोरियों को लेकर मालिक के घर आए।
मैं भी उनके घर गया था ताकि वहां जो कुछ भी होता है वो देख सकूं। वहां जाने के बाद अघोरियों ने मुझे मालिक को और उनके परिवार के जो भी सदस्य वहां थे उन्हें एक रक्षा सूत्र दिया और कहा कि हमें उसे ना निकाले, और एक बात साफ साफ कह दी कि कोई भी हवन पूरा होने से पहले अपनी जगह से नहीं उठेगा वरना उसकी जान जा सकती है। फिर उन्होंने हवन की तैयारी शुरू की और घर के मेन दरवाजे को बंद कर दिया। हवन शुरू हुआ। करीब 2-3 घंटों तक सभी अघोरी लगातार मंत्रों का उच्चारण करते रहे। फिर अचानक से पूरे घर में कुछ बच्चों की आवाज गूंजने लगी जो जोर जोर से हंस रहे थे। उस आवाज से सबके कानों के पर्दे फटने लगे थे और अघोरियों को गुस्सा आने लगा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि मुंजा उनका मजाक उड़ा रहे हो। और कुछ घंटों तक हवन चलता रहा। ना मुंजा शांत हो रहे थे और ना ही अघोरी। इतने में ही मालिक के भाई जो वहां बैठे हुए थे उनसे और नहीं सहा गया तो वो उठकर वहां से जाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेन दरवाजा खोला अचानक से उन्हें कुछ होने लगा। उन्हें घोटन सी होने लगी और उनके फेफड़ों में हवा का दबाव इतना हो गया ये फेफड़े फट गए, जिसके कारण उनकी वहीं मौत हो गई। उनकी मौत का सदमा उनकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिससे वो भी वहीं मर गई। लेकिन अघोरियों ने हवन करना नहीं छोड़ा। ये सब देखकर सबके पसीने छूट रहे थे वहां पर। फिर अचानक मैंने देखा कि 3-4 अघोरी अपनी जगह पर बैठे बैठे ही गिर पड़े और उनके मुंह से खून निकलने लगा। मुंजा के हंसने की हवा जब और तेज हो गई। हवन पूरा होते तक 10 या 12 अघोरियों में से सिर्फ 5 अघोरी ही बचे हुए थे। जिन अघोरी ने घर ठीक करने की बात कही थी उन्होंने कहा नहीं हो सकता, इस घर का कुछ भी नहीं हो सकता। इस घर से चले जाओ, शायद बच जाओगे, कोई ठीक नहीं कर सकता इसे। ये कहकर जैसे ही वो उठे उन्होंने बोला निकलो इस घर से जल्दी, और बाहर जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना जाते जाते। अपना रक्षा सूत्र भी पीछे की ओर अंदर फेंक देना मैंने, और मालिक ने ऐसा ही किया। लेकिन मालिक के बच्चों ने घर के दहलीज पर पीछे मुड़कर देख लिया और उसी वक्त उनकी भी मौत हो गई। ये मालिक और उनकी पत्नी के लिए बहुत बड़ा झटका था। देखते ही देखते जैसे कि उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उन अघोरियों ने उस घर को बांध दिया और कह दिया कि इस घर में जो भी रहेगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये कहकर वो वहां से चले गए और मालिक भी ना जाने अपनी पत्नी और बुआ को लेकर कहाँ चले गए। दोबारा मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई कभी, और मुझे उम्मीद है कि जहां भी वह लोग होंगे भगवान करे सही सलामत हो। तो दोस्तों ऐसी ही कहानियों सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।